कई बार यूपीए शासन में भी आतंकी हमले हुए। कब भारत ने न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था? देखिए, मुझे लगता है कि सैन्य ठिकानों पर तो अभी भी हमला नहीं हुआ है। अभी हुआ है क्या हमला? अगर हुआ हो तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूं। क्या सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है, हाँ या ना? मैं आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। मैंने सैन्य ठिकानों पर हुआ है, सैन्य ठिकानों पर ही हुआ है। पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स में लिख कर भी दिखा देंगे। मुझे नहीं लगता कि सैन्य ठिकानों पर ही हुई है। सरगोधा क्या है? सरगोधा में क्या है? सरगोधा में क्या है बताइए ना। नूर खान एयरबेस क्या है? उससे पहले अरे सुनिए ना, क्या आप सवाल, जब आप उल्टा सवाल करने लगते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना। सरगोधा में क्या है? नूर खान एयरबेस में क्या है बताइए। आप सुन लीजिए ना। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, आर्मी ठिकानों पर भी अटैक हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतनी कमजोर सरकार नहीं आई जो फौज के पीछे छुप जाती हो। मेरे उत्तर में सब कुछ आ गया है। अब सवाल यह आता है कि हमारी विदेश नीति हमारी सरकार चला रही है या ट्रंप चला रहा है। हम रशिया से तेल लें, चीन से कुछ डील करें, किसी से कुछ भी करें, उसके ऊपर हमारी कमजोर सरकार इतनी है कि ट्रंप हमारे ऊपर सारे फैसले लेंगे। सीज फायर का ऐलान हमारी सरकार से पहले ट्रंप कर देंगे और आधा घंटे बाद सीज फायर हो जाएगा। इस बात से पता चलता है कि ट्रंप या मोदी जी में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब बात आती है कि जो ये पहलगांव का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इससे भाग नहीं सकती सरकार। हाथ किसने बांधे? किसका आदेश था कि मिलिट्री ठिकानों पर कोई अटैक नहीं करेगा? ये किसका आदेश था? ये देश जानना चाहता है। डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या कैबिनेट ने दी? क्या फेकू ने दी? किसने दी? युद्ध की शक्तियां जो थी वो पूरी तरह से कम किसने की कि आपको युद्ध नहीं करना है, केवल इतना अटैक करना है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्रिकेट के मैच की परमिशन क्या फेकू ने दी है? क्योंकि आपने उस शब्द को नहीं रोका, इसलिए मैं फेकू इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आप लोग खूब कीजिए। आप दोनों का स्तर दिख रहा है। आपने पहले ये शब्द इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री के लिए, आवाज नीचे कीजिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, और फिर राहुल गांधी के लिए भी जो शब्द शहजाद पूनावाला ने इस्तेमाल किया, ये दोनों ही आपत्तिजनक शब्द है। और आप लोग जो ये खेल खेलते हैं ना, सोचते हैं कि हम अपशब्द बोलकर अपने पार्टी में मार्क्स स्कोर कर लेंगे। मुझे लगता है कि दोनों के ही जो भी मीडिया प्रभारी हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर उनके प्रवक्ता दूसरी पार्टी के नेता के लिए अपशब्द बोलते हैं तो फिर वो क्या होता है। एक ऐसा गेम बन जाता है जिसमें एक दूसरे पर गाली गलौज की स्थिति आ जाती है, और ये बहुत अशोभनीय है, बहुत अशोभनीय है। और इसमें शहजाद जी आपने भी बोला है शुरुआत, लेकिन इस शब्द के साथ आपने किया था। आलोक जी दोनों बोल रहे हैं, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे नहीं, मैंने फेकू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भ्रष्टाचारी परिवार कहा था। कौन है भ्रष्टाचारी परिवार? आपको वहीं रोक देना चाहिए था। क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया किसी के ऊपर? चलिए अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, दूसरे का काम मत सिखाइए। 4000 बोलिए। फिर वही प्रॉब्लम है, आपको रोकना चाहिए था। मैं इतना कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं आपको रोकना चाहिए। आपको भी रुकना चाहिए जब आप अपशब्द बोलते हैं। तक हमारी जमीन को कब्जा कर बैठ गया मोदी जी। नहीं, मुझे भी रोकते फिर आप। अगर मैं शुरुआत करता तो मुझे रोक देते। नहीं, आपने भी शुरुआत किया, आप दोनों ने किया है। और मैं एक बार फिर से आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। देखिए, अपनी अपनी पार्टी के लिए बोलने आते हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए बोलिए। अपना काम ठीक से सीख लीजिए, दूसरे को काम मत सिखाइए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिखाने आए हैं तो कम से कम मुझे इस जीवन में तो आलोक शर्मा से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः बोल रही हूँ, इस टॉपिक को खींच पर हायर ब्राउनी पॉइंट अर्न करने के लिए अगर आप टीवी पर आते हैं तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। मैं फिर से आपको कह रही हूं, अपनी भाषा पर संयम रखिए, तरीके से बोलिए, और मुझे मेरा काम मत सिखाइए। अपने काम को बेहतर तरीके से कीजिए। कांग साहब, आपके पास आ रही हूं। कांग साहब, देखिए, बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे को लेकर उठाना है कि हाँ भाई, अगर सीज फायर हुआ और इस मुद्दे को विपक्ष उठा भी रहा है, और प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी बीते दिन जो भाषण दिया, बहुत इमोशनल होकर वो बोली, सब कुछ बोली, लेकिन क्या आप लोग बीजेपी के कोर्ट में जाके खेलने नहीं लगते हैं जब धर्म वाला एंगल दे देते हैं कि क्यों आपने ऐसा शब्द बोला, क्यों आपने ऑपरेशन महादेव नाम रख दिया, ऑपरेशन शिव शक्ति कर दिया, ऑपरेशन जुमला कर दो, ऑपरेशन ये कर दो। आप उनके आप बैटल में जाके और उनके साथ खेलने लगते हैं। क्यों ऐसा लूज बॉल डालना है? नहीं, देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं जो आपने अनडेमोक्रेटिक जो जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं, और इवन इन्होंने एक आम आदमी पार्टी के साबका मुख्यमंत्री रही हूं लेडीज के लिए भी जो शब्द बोले हैं,
बीजेपी वालों, मुझे लगता है जो भी ऐतराज योग हैं और इस तरह की स्तरहीन बातें मैं तो कम से कम नहीं करता। देखिए, पार्लियामेंट गंभीर मसलों को डिस्कस करने के लिए होता है। इससे पहलगाम से पहले पुलवामा भी जब हुआ था अंजना जी, उस समय जब हमारे बहादुर सेनाओं की शहादत हुई थी और उस समय जो RDX आया था, जिस गाड़ी में आया था, उसकी आज तक कोई खबर नहीं है, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लेके आया। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क के पास, सैटेलाइट हैं, कहाँ से गाड़ी चली, कहाँ उतरी, कैसे आया, अभी तक कोई उसकी सच्चाई सामने नहीं आई। यही पहलगाम वाला हुआ, जो घाटी पिछले जहाँ किस तरीके से वहाँ इतने परिवार पहुँच गए, क्यों वहाँ आसपास कोई फौज का सिपाही, कोई सैनिक मौजूद नहीं था, कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था, कैसे ये लोग वहाँ जाके, और जैसा अमित शाह जी कल मैं पार्लियामेंट में ही था तब बता रहे थे कि बहुत दुर्गम एरिया है, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, नदियाँ हैं, जंगल है, तो कैसे वो लोग वहाँ पहुँचे होंगे हथियार लेके, कितने दिन में पहुँचे होंगे। ये तमाम गंभीर सवाल हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए और देश जानना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट के अंदर धर्म की आड़ ले ली जाती है और टीवी डिबेट पे आप अब शब्द बोलते हो महिलाओं के लिए, लीडर्स के लिए। मुझे लगता है इससे स्तरहीन राजनीति नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का ये मानना है, जो देश की जनता के सवाल है, चाहे वो TMC उठाए, चाहे कांग्रेस उठाए, चाहे भाजपा के लोग उठाए, चाहे शिवसेना के उठाए, आम आदमी पार्टी जनता के सवाल पूछती है और वो जनता के सवालों का जवाब देने के लिए ही पार्लियामेंट है और सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है मालविंदर जी, मुझे नहीं, चूंकि उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए जो अपशब्द बोला था मैंने उनको टोका, आपकी नेता के लिए उन्होंने क्या अपशब्द बोला, क्योंकि मुझे लगता है मिस हो गया, नहीं तो मैं जरूर उनको टोकती। क्या बोला था उन्होंने? नहीं, मैं उस शब्द लेना भी नहीं चाहता टीवी पे। ऐसी बातें करना नहीं। आप अरे भाई, ये क्या तरीका है, मेरे ऊपर ट्रायल बोलिए, मुझे बिना अवसर दिए मुझे। हाँ ठीक है, अवसर दे रहे हैं, आराम से शहजाद जी दे रहे हैं, उनसे पूछ रही मैं। हाँ, एक सेकंड पहले तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत तब हुई कि नाम नहीं लिया, इसका मतलब संदेश नहीं पहुंचा। तो मैंने 2-3 उदाहरण दिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था पहले राउंड में। उसके बाद किसी ने व्यक्तिगत होकर टिप्पणी की, तब भी मैं विचलित नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला। जो लोग साइकोपैथ और कावड़ बोलते प्रधानमंत्री को, देश के नाम को, घाना, एशिया के नाम के देशों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उनसे तो कम से कम मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और स्वाति मालीवाल को जो पीटने वाली पार्टी, उनसे महिलाओं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो कितना अधिकारों के लिए बोलते महिलाओं के। मैंने आतिशी मार लेना, मिस मार लेना बोला। अगर मार लेना गलत है तो मुझे आप सजा दीजिए उसकी। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। मैंने किसी के नाम को जोड़ते किसी से नहीं बोला है, मैंने सिर्फ इतना बोला कि नाम लिए बिना भी इशारे में बातें पहुंच जाती है, और मैंने एक भी असेंसिटिव शब्द नहीं बोला। अब टॉपिक पे आते हैं। पर अंजना जी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं आपके शो को और आपको बहुत सम्मान देता हूं। अगर आपको फिर भी लगता है मैं गलती लायक हूं तो मैं माफी मांगता हूं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, कुछ बेसिस के नाम मैं बताना चाहता हूं। नूर खान बेस, मुरीद बेस, सरगोदा बेस, रफीकी बेस, जकोबाबाद बेस, सुकुर बेस, भोलारी बेस, ये 200-300 किलोमीटर अंदर है। अंजना जी, मुझे केवल आलोक जी बता दे कि पिछले 10 वर्षों में, यूपीए के 10 वर्षों में 26/11 के बाद कौन से आतंकी कैंप पे हमला किया। मिलिट्री बेस तो दूर की बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि डीजीएमओ को कहां से ताकत दे दी इतनी, सीसीएस में किसने दी? साहब, आपके यहां पे तो पीएम को भी ताकत नहीं थी। हमको तो पता है ना, जनमत से थोड़ी कुछ चलता था, जनपद से सब कुछ चल रहा था। जब जनपद में असली रिमोट पड़ा हुआ था तो आपके तो प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं थी भाई। हमारे यहां तो डीजीएम और आर्मी इज वेल इक्विप्ड, ऑपरेशनली भी, और जो बाकी उनको तय करना है कि किसको कितना मारना है, कैसे मारना है, घुस के मारना है, कहां मारना है, वो सब डीजीएम और शहजाद जी, उनका सवाल था आलोक जी का कि क्या सीज फायर का फैसला सिर्फ डीजीएमओ ने ले लिया या कैबिनेट ने उसकी स्वीकारोक्ति दी थी? एक लाइन का जवाब फिर। अंजना जी, सीज फायर हुआ ही नहीं है। जब सीज फायर हुआ ही नहीं है तो ये सवाल ही वैसे कि G7 में इनवाइट नहीं मिला। देयर इज नो सीज फायर। ठीक है, रीड माई लिप्स, देयर इज नो सीज फायर। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, और जिसको नहीं पता वो ऑपरेशन महादेव का अंजाम देख ले। किसी आतंकी को बख्शा नहीं गया, घर में घुस के मारने का काम किया। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। और साथ ही उन्होंने तमाम जो सैन्य ठिकाने थे वो भी गिनाए और पूछा आपने कितने सैन्य ठिकाने बर्बाद किए थे, उनका नाम बताइए। मैं फिर कहूंगा, देखिए मुझे लगता है 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और वो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो पूरे मीडिया के सामने पहले भी रखी गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार सेना के पीछे छुपना चाहती है। आज तो शक्तियां इन्होंने आतंकवादियों के हाथ में दे दी।
कि अगर आप आतंकी हमला होगा तो अब युद्ध होगा, मतलब अब भारत पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होगा तो आतंकवादी तय करेंगे। इन्होंने तो शक्तियां आतंकवादियों के हाथ में दे दी। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, मिलिट्री देश नहीं है कि डीजीएमओ जो है वो फैसला ले ले, या आर्मी चीफ फैसला ले ले, या सीडीएस फैसला ले ले कि सीज फायर करना है। कभी कहते हैं सीज फायर हुआ है, कभी कहते हैं सीज फायर नहीं हुआ, कभी कहते हैं सीज फायर डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पे हुआ है, आज कह रहे हैं कि सीज फायर तो हुआ ही नहीं। अभी पहले तय कर ले, तारतम्य में बैठा लें कि कैसे हुआ है। मेरा अंतिम सवाल है इस शो में कि क्रिकेट का मैच मोदी जी की परमिशन से है या अमित शाह जी की परमिशन से? अंजना जी एक वाक्य, क्या इंडस वाटर ट्रीटी अभी चल रही है या कैंसिल हो गई? ये दो सवाल हैं सीधे। अंजना जी एक वाक्य दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डिफेंस मिनिस्ट्री की। कौन से डीजीएमओ ने अनाउंस की थी? राहुल गांधी ने 3 का आंकड़ा दिया था, इनके मनमोहन सिंह जी ने 15 का आंकड़ा दिया था, किसी और ने 11 का आंकड़ा दिया था। कितने हुए और कौन से डीजीएमओ ने अनाउंस? हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक डीजीएमओ ने अनाउंस की, हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर डीजीएमओ ने अनाउंस की। उनके समय का डीजीएमओ कौन था जिसने अनाउंस किया? उसका नाम बता दे आलोक जी। आलोक जी वैसे प्रचलित है कि वो फेक ट्वीट वगैरह लगा के बढ़ाते हैं आगे, उनके ऊपर मुझे वैसे लगता है होता रहता है कि मुझे लगता है जनरल पर्सनल अटैक मत कीजिए, फिर वो उधर से भी पर्सनल होगा, फिर आप लोग दोनों को मैं हटा दूंगी स्क्रीन से, क्योंकि किसी को आप दोनों की पर्सनल लड़ाई में इंटरेस्ट है नहीं। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं आलोक जी, फिर आप देखिए मुझे कंप्लीट कर लगता है लीजिए, जनरल कंप्लीट कीजिए, एक लाइन में जनरल कंप्लीट हुड्डा एक लाइन में कंप्लीट कर देता हूं। आर्मी आलोक जी के आप क्यों इतना, आलोक जी इतना मत, मुझे पता है ऑपरेशन महादेव से आप दुखी है, पर ऐसे तो दुख मत मनाइए आतंकियों का दर्द देखकर, मजहब देखकर। सुनिए ना, अब सुनिए, मैं आपको 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करता हूं। इन्होंने अभी क्रिकेट के विषय में बात की, सुनिए सुनिए, हंसना भी है, आतंकियों के मरने पर हंसना ही है, नमाज जनाजा में नहीं जाना है। सुनिए, ऐसा है कि अंजना जी, इनको पूछिए कि अभी उन्होंने अमित शाह, जय शाह वगैरह का नाम लिया। जय शाह तो बीसीसीआई में नहीं, वो तो आईसीसी में, बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है। और जो कार्ति चिदम्बरम है उसने आज इंडिया टुडे को बोला है कि क्रिकेट होना चाहिए। अपने पार्टी को तो कन्विंस कर लो, अपने पार्टी को क्यों नहीं कन्विंस करते?